टाटा पावर एक ऐसा शेयर जिसको काफ़ी दमदार माना जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से गिर रहा है। एक्सपर्ट की क्या है राय, इसको आज समझते हैं। टीसीएस मार्केट लीडर, आईटी कंपनी का मार्केट लीडर, उस पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है। आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो मोनोपोली था, क्या उसका मोनोपोली खत्म होने जा रहा है? कल ही वीडियो में बात की थी, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जोमेटो का डील के बाद क्यों हाल है बेहाल, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, माइंड न्यूट्रिशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई। किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर से करें। मार्केट फटाफट में आज देखते हैं सेंसेक्स में क्या हुआ है। 30 शेयर में से 19 शेयर लाल निशान पे जाकर बंद हुआ है, वहीं पे 11 शेयर में थोड़ी बढ़त देखी गई है। ओवरऑल सेंसेक्स आज काफ़ी वोलेटाइल के बाद 0.02% नीचे ही बंद हुआ है। 53,018.94 मतलब 94 पे बंद हुआ है। वहीं पे अगर निफ्टी 50 की बात करें, 50 में से 35 शेयर लाल निशान पे बंद है, 15 शेयर में बढ़त देखी गई है। 0.12% माइनस में 15,780 रुपये पे जाके बंद हुआ है। अगर गोल्ड की बात करें, उसमें भी थोड़ी गिरावट देखी गई, 0.03%, 50,579 रुपये पे जाके बंद हुआ है। आज इंडियन रुपीज़ यूएस डॉलर के मुकाबले फिर से थोड़ा सा वीक हुआ है, 0.01%, 78.97 पे जाकर बंद हुआ है। अगर निफ्टी 100 के टॉप गेनर्स की बात करें, तो यहाँ पे टॉप 5 गेनर्स में अदानी ट्रांसमिशन आज फिर से नंबर 1 पे है। 5.36% की बढ़त 2,473 रुपये पे जाकर बंद हुआ है। वहीं पे इंडस टावर की बात करें, 3.06% बढ़त 209 रुपये 10 पैसे पे बंद हुआ है। एचडीएफसी एसेट कम मैनेजमेंट कंपनी 2.72% की बढ़त 1,792 रुपये पे बंद हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, आपको याद होगा कल भी इसमें बढ़त देखी गई थी, आज भी इसमें अच्छी बढ़त है, 1.88% की बढ़त 759 रुपये 75 पैसे पे बंद हुआ है। ब्रिटानिया एक ज़बरदस्त अनदर शेयर, ब्रिटानिया तो 1.83% की बढ़त है, 3,466 पे बंद हुआ है। टॉप 5 लूजर्स की बात करें, जोमेटो के डील के बाद से जोमेटो रोज टॉप 5 लूजर्स में आ रहा है। आज फिर देखिए 6.02% की डाउनफॉल हुआ है और 53 रुपये 85 पैसे पे जाकर बंद हुआ है। वहीं पे अगर पेटीएम की बात करें, 4.24% का डाउन है, 675 रुपये 70 पैसे पे बंद हुआ। बजाज ऑटो 4.16% नीचे, 3,706 पे बंद हुआ है। वेदांता 3.90% नीचे, 223 रुपये पे बंद हुआ। और बैंक ऑफ बड़ौदा 3.71% नीचे, 97 रुपये 40 पैसे पर जाकर बंद हुआ है। तो ये था मार्केट का आज अपडेट। तो फटाफट बात करते हैं सबसे पहले जोमेटो की। आपको याद होगा कुछ 2 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो में रिलीज किया था, उसमें बताया था जोमेटो का एक डील हुआ है। और उस डील के कारण क्या है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते में जोमेटो का स्टॉक्स 19 रुपये 46 पैसे नीचे गिरा है। 50 रुपये 05 पैसे उसका 52 वीक्स का लो है। और इसका जो हाई है 169 रुपये, मतलब अपने हाई से ये 70% से ज़्यादा गिर चुका है। आज भी शेयर्स काफ़ी वोलेटाइल रहा था, आज हाई 59 रुपये तक गया, लेकिन वो 53 रुपये 35 पैसे पे जाके फाइनली बंद हुआ है। क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिस दिन से जोमेटो ने, आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ हमने यहाँ पे लिया है कि जोमेटो अक्वायर्स 15 मिनट डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट फॉर ₹4,447 करोड़। 4,447 करोड़ में जोमेटो ने ब्लिंकिट को अक्वायर किया था, एक अनदर कंपनी जो 15 मिनट डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो को प्रोवाइड करती है। जिस दिन से मार्केट में ये न्यूज़ स्प्लैश हुआ है कि जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीदा है, उसके बाद से जोमेटो की शेयर्स में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। इसका शेयर्स रोके नहीं रुक रहा है। आप देख सकते हैं डील के बाद से नहीं थम रहा जोमेटो के शेयर में गिरावट, 4 दिनों में 23% की गिरावट। जोमेटो के शेयर में लगातार दूसरे दिन गिरावट, रोज ऐसे न्यूज आ रहे हैं। जोमेटो टम्बल 6 एज स्ट्रीट कॉशंस ऑन ब्लिंकिट बाई आउट, मतलब दलाल स्ट्रीट को ये जो न्यूज़ है जहाँ पे ब्लिंकिट को जोमेटो ने अक्वायर किया 4,447 करोड़ पे, वो न्यूज़ अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। उन लोग मार्केट के इन्वेस्टर्स को ये पसंद नहीं आया कि जोमेटो जो कंपनी ऑलरेडी अपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी, वो अभी और इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है। लेकिन जो मैं इससे ये जो एक मोमेंटम अभी क्रिएट हुआ है इस न्यूज़ के बाद, ये ज़्यादा दिन कैरी होना की चांस नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। जोमेटो एक अच्छे प्राइस पे अभी अवेलेबल है,
काफ़ी सस्ते रेट पे अभी मिल रहा है, अपने ऑल टाइम लो 50 रुपये के आसपास इनका है, तो ये 53 रुपये पे मिल रहा है। अगर आपको जोमेटो कंपनी में विश्वास है, अगर आपने इस पर रिसर्च किया है, तो आप इसके बारे में ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपनी इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले, डेट इज टाटा पावर। टाटा पावर एक ऐसी कंपनी जिसने अपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स का भरोसा जगाया है, क्योंकि पावर सेक्टर में टाटा पावर अनडाउटेबली लीडर बनते जा रही है। लेकिन अगर आप देखो तो पिछले एक महीने में टाटा पावर ने 13.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 30 रुपये 85 पैसे पे जाकर। तो थोड़ा सा इस शेयर्स में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ ग्रो ऐप पे आ चुके हैं और आज के दिन में शेयर्स में देखिए तो वन डे में 2.46% नीचे शेयर गिरा है। पिछले एक हफ्ते में तो थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन अगर एक महीने की बात करेंगे तो 13.25% ये डाउन हुआ है। मैं क्यों इस शेयर की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद इस शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है। आप देखिए 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और ऑलरेडी 10.83% माइनस में हुआ है। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है उस पर, तो उसको जानने के लिए हम लोग मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आते हैं। उस पर आज इन्होंने क्लियरली अनाउंस किया है कि जो एक दिग्गज ब्रोकरेज रिसर्च कंपनी है शेर खान, उन्होंने कहा है कि बाई टाटा पावर कंपनी टारगेट प्राइस इज ऑफ 250। मार्केट में अभी इस शेयर्स के लिए मोमेंटम जारी है और इसी के कारण से शेर खान जैसे रिसर्च बेस्ड कंपनी ने इन्होंने इसके लिए टारगेट दिया है। थोड़ा सा इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। टाटा पावर लीडिंग पोजीशन इन आरई वैल्यू चेन मार्केट, इट वेल प्लेस टू टैप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन आरई स्पेस गिविंग इंडियाज आरई टारगेट दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। आरई का मतलब क्या पे यहाँ पे हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो है उसको ये अचीव करने में सबसे ज़्यादा वेल प्लेस्ड है। और जिसके कारण द कंपनी प्लान टू टेक आरई कैपेसिटी टू 15 गीगावाट से बाई फिजिकल ईयर 2025। मतलब ये काफ़ी अपने टारगेट को एम्बिशियस टारगेट रख रहे हैं और वो उसको अचीव करने की बात कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो फेथ है इस कंपनी पे बना हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग दिख रहे हैं और कंपनी अपने टारगेट के हिसाब से ही आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए शेर खान ने यहाँ पे टारगेट दिया है कि 250 रुपये तक का ये शेयर जा सकता है। तो मुझे लगता है कि हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर जिसने इस शेयर्स में पैसा लगा के रखा है उनको अभी टाइटली होल्ड करने की ज़रूरत है। और 210 रुपये के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था जिसको ब्रेक करके अभी शेयर नीचे आ गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अभी थोड़े दिन कम इसको देखते हैं और जैसे ही अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे आता है 210 रुपये का, क्योंकि अभी 202 पे चल रहा है, तो उसके बाद इसमें बाय ऑन डिप्स में हम लोग खरीद सकते हैं। नहीं तो अभी आप इसको होल्ड कीजिए और थोड़ा सा इस कंपनी पे रिसर्च कीजिए, इस पर नज़र रखिए। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको इसके बारे में बता देंगे। दोस्तों अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सो दैट ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए हमें मोटिवेट करें। टाटा पावर के बाद अब हम लोग बात करने वाले एक अनदर मोनोपोली कंपनी की, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। काफ़ी दिनों से इस पर बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स आ चुके थे, बहुत सारे वीडियोस लोगों ने बनाया था, मैंने भी बनाया था, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में आप टाइटली होल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि एक मोनोपोली कंपनी। लेकिन आज इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और इस अपडेट के कारण देखिए इसका प्राइस आज भी ऑलमोस्ट 1.58% गिरा है, ₹2.55 और ये 158.75 पे जाके बंद हुआ है। न्यूज़ क्या है दोस्तों, ये न्यूज़ यही है कि जो IEX शेयर ट्रेड वीक एज CERC ग्रैंड्स फाइनल गो अहेड फॉर इंडियाज थर्ड पावर एक्सचेंज। मतलब ये हम लोग जिसको मोनोपोली एक्सचेंज मान रहे थे, उस मोनोपोली के इसमें अभी तीसरे प्लेयर्स की एंट्री हो गई। मतलब एक और कंपनी पहले से थी जिसके पास मार्केट शेयर सफिशिएंट नहीं है, 5% के आसपास था, तो इसको ऑलमोस्ट मोनोपोली मार्केट में माना जा रहा था। लेकिन अब थर्ड प्लेयर की एंट्री हो गई जिसके कारण मार्केट यहाँ पे थोड़ा कॉशस हो गया है। और हमारे और आपके ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स को ये न्यूज़ लेट आता है, लेकिन वहीं पे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हम लोगों ने कल भी बात की थी कि FIIs यहाँ पे अपना सेल करते जा रहे हैं, थोड़ा सा अपना स्टेक्स कम कर रहे हैं क्योंकि उनको शायद इस इन्फॉर्मेशन पहले आ गया होगा। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं, थोड़ा न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, IEX शेयर ट्रेड वीक एज CERC ग्रांड फाइनल गो अहेड फॉर इंडिया थर्ड पावर एक्सचेंज का अप्रूवल दे दिया है CERC ने। तो इससे क्या हो रहा है, शेयर ऑफ मोनोपोली फ्रॉम इंडियन एक्सचेंज ऑन 30 जून traded soft and hit the day's lowest price of 159.2.
लास्ट एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस कॉपी इज अराउंड 9:58 AM का सुबह सुबह का न्यूज़ है। और इसके बारे में थोड़ा सा और देयर हैज़ बीन ए शार्प कोलैप्स, थोड़ा सा इस लाइन को देखिए, देयर हैज़ बीन शार्प कोलैप्स इन द शेयर प्राइस ऑफ IEX विच इज करेंटली ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 50% लो है, मतलब कि 318 रुपये से ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे ये शेयर्स जा चुका है। तो इसके पीछे क्या है यहाँ पे, तो हम लोगों ने जो बताया था CERC क्या है, एक रेगुलेटरी कमीशन है जो अप्रूवल प्रोवाइड करता है। यहाँ पे तीसरे प्लेयर्स के अप्रूवल दे दिया गया। उस कंपनी का नाम क्या है जिसको अप्रूवल मिला है, दैट इज हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। थोड़ा सा इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। Now the electronic system based power trading platform IEX is all set to confront higher competition. This is the operation at India's third power exchange, Hindustan Power Exchange, looks imminent with final approval from the Central Electricity Regulatory Commission. मतलब जो CERC का क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से उनको हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को फाइनल अप्रूवल मिल गया। तो यहाँ पे फाइनल अप्रूवल मिल गया, तीसरे प्लेयर आ गए। तो अब एज ए हमारे और आपके स्मॉल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। अभी नए ट्रेड नहीं करनी चाहिए, इसमें नया पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक्स है, जो कि मेरे पास भी, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भी दूसरी कंपनीज भी मार्केट में उस इंडस्ट्रीज में होती है। लेकिन जो IEX का मॉडल है, कल हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि उनका प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शायद इनके मोनोपोली जो शेयर्स है उसमें क्या असर होगा उसको थोड़ा देखना होगा। मुझे लगता है कि IEX अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशंस का फ़ायदा जरूर उठाएगा और ये लॉन्ग रन में अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न देगा। शॉर्ट रन में आपको इस शेयर से ज़्यादा उम्मीद अभी नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपके पास शेयर है तो आप टाइटली होल्ड करिए। इसमें लास्ट एंड फाइनल अपडेट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया की सेकेंड बिगेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी, IT कंपनी की सेक्टर की दिग्गज कंपनी, उसमें आप देखिए एक साल में यहाँ पे ये 2.44% से निगेटिव रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक दिन की बात करेंगे तो एक दिन में यहाँ पे देखिए 0.71% का आज डाउनफॉल है। वहीं पे पिछले एक हफ्ते में बात करें तो कंपनी ने थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था, 1.29%। आपको पता था थोड़ा यूरोपियन मार्केट अच्छा रिजल्ट, यूरोपियन मार्केट में IT कंपनीज के रिजल्ट आ रहे थे तो कंपनी ने थोड़ा मोमेंटम दिखाया। लेकिन लास्ट एक महीने की बात करें 2.67% का निगेटिव रिटर्न है और एक साल का मैंने आप लोग को अभी दिखाया 2.44% का निगेटिव रिटर्न है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो उनके शेयर होल्डर्स में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। न्यूज़ को डिस्कस करने के हम इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे आ चुके हैं। TCS लॉन्चेज क्लाउड सॉल्यूशन फॉर ईजियर एडॉप्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल। तो TCS ने नया क्लाउड सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है और इनके बिजनेस फिर से फ़ायदा होगा। थोड़ा सा आप और थोड़ा इसको देखते हैं। TCS has launched TCS Servitization Engine on Oracle Cloud to help clients create subscription first business model to retain their end customer। मतलब अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए वो एक नया मॉडल लेके आए हैं Oracle Cloud पे, TCS Servitization Engine, और जिसके कारण शायद उसके कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और बढ़ जाए। दिस सॉल्यूशन विल हेल्प कस्टमर टू स्विच एज ए सर्विस मॉडल विच ड्राइव रिकरिंग रेवेन्यूज। मतलब कि यहाँ पे इनको कंपनी को कंटिन्यूस रेवेन्यू मिलता रहेगा। मैक्सिमाइज लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ इंड कस्टमर्स। तो यहाँ पे इंड कस्टमर जो उसकी यूज़र है उसके बारे में बात हो रही है, जो लास्ट में उसको यूज़ करा उसका लाइफ टाइम वैल्यू भी बढ़ेगा। इंक्रीज देयर रिटेंशन अकॉर्डिंग टू एन एक्सचेंज फाइलिंग। मतलब एक्सचेंज के फाइल में जो TCS ने बताया है वहाँ पे कि उससे इस कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ने वाला है और उनका रिटेंशन बढ़ने वाला है, जिससे इनका प्रॉफिट और बढ़ेगा। द इंजन ऑफर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज सपोर्ट सेल्फ सर्विस एंड नॉलेज बेस दैट कंपनी कैन लेवरेज टू ऐड टू देयर कोर प्रोडक्ट ऑफरिंग। मतलब यहाँ पे कंपनी ये भी बता रही है कि ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है इससे क्या होगा, कंपनी का प्रोडक्ट बढ़ेगा, सर्विसेज सुधरेगा, सपोर्ट और अच्छा बेटर मिलेगा, जिससे कंपनी का जो कोर प्रोडक्ट है उसके ऑफरिंग सुधरेगी और कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा। तो दोस्तों
ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट से जो लोगों ने टीसीएस का शेयर्स को खरीद के रखा है, ये अभी भी डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर आप खरीदते हैं अभी, अगर आपका रिसर्च इस बात की इजाज़त देता है, तो आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि टीसीएस के बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है और वो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगा। तो आज हम लोगों ने बात की है सबसे पहले टाटा पावर के बारे में, टीसीएस के बारे में, आईईएक्स के बारे में, और उसके जोमेटो का क्या होने वाला है, और आईईएक्स का मोनोपोली खत्म हो रहा है या ये कंटिन्यू करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। थैंक यू।